लास्ट क्वेश्चन बताइए कौन सा था? 28। चलिए देखिए, इधर ध्यान दें हम सभी। ये क्वेश्चन देखिए अभी। ट्वेंटी एट करा दिया है ना? ठीक, बताइए फिर कैसे लिखें इसको। 47 माइनस 4 कितना आएगा? 43 डिवाइड बाय 90, फिर प्लस 503 और माइनस 5 कितना आएगा? 498 और डिवाइड बाय 9 9 और 0, इन दोनों के लिए 9 आएगा और इसके लिए 0 आएगी। क्लियर है? फिर माइनस 39 माइनस 3 कितना आएगा? 36 डिवाइड बाय 90 और मल्टीप्लाई विद 8 डिवाइड बाय 9। कोई डाउट भी यहां तक किसी को? क्लियर है? अब देखिए, इससे अगर हम इसको कैंसिल करते हैं कितना आएगा? 4 आएगा। ठीक है, तो यहां से हमारे पास वैल्यू आ गई 43 बाई 90, या एलसीएम ले लें? एलसीएम ले लेते हैं अभी। देखिए इधर, यहां पर है 90, इधर है 990 और इधर 90। एलसीएम बताइए कितना आएगा? 990 आ जाएगा। ठीक है, जब आप इसको इससे भाग करोगे कितना आएगा? 11 आएगा। 11 गुना 43 कितना आया? यही आएगा। फिर प्लस यहां पर कितना आ गया अभी? 498 माइनस यहां से कितना आया? 11, और 11 गुना 32 करें कितना आएगा? 352। कोई डाउट इसमें किसी को? क्लियर है? अब देखिए, देखिए डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है इसको देखिए एक बार ध्यान से। 2 बार 9 है और 1 बार 0। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा आंसर होगा उसमें डेसिमल के बाद एक डिजिट ऐसी होगी जिस पर बार नहीं होगा, और 2 ऐसी होंगी जिस पर बार होगा, तभी तो आ सकता है नीचे। क्लियर है? तो अगर हम ऑप्शंस देखें तो ऐसा कोई ऑप्शन है भी, तो आंसर आ चुका है भी। कोई डाउट इसमें? तो अब आपको ये यहां से आगे डिटेल में सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है, आप इसको बाय ऑप्शन कर लें तो ज्यादा इजी रह जाएगा। क्लियर है? आप इसे सोल्व करेंगे, इन दोनों को ऐड करें, इसको सब्ट्रैक्ट करें, फिर 990 से भाग करें और तब आपका आंसर आएगा। क्लियर है? तो इससे बढ़िया आप इसे बाय ऑप्शन कर लें। कितना आ जाएगा? 0.625 और इसके ऊपर बार। ठीक है, बाय ऑप्शन कर लें। अगर मान लीजिए एक से ज्यादा ऑप्शन इस तरीके के हैं तो फिर आपको डिटेल में ही सोल्व करना पड़ेगा। क्लियर है सभी को? ये कोई डाउट इसमें? करें नेक्स्ट। हाँ जी बोलिए, दोबारा सुनिए क्या बताया। मैंने कहा कि नीचे जो वैल्यू लिखी हुई है, यहां पर 2 बार 9 लिखा हुआ है और 1 बार 0। डिनोमिनेटर में 2 बार 9 और 1 बार 0 आने का मतलब यह है कि जो हमारा आंसर होगा उसमें एक डिजिट ऐसी होगी जिसके ऊपर बार नहीं होगा और 2 ऐसी होंगी जिनके ऊपर बार होगा, क्योंकि इन्हीं दोनों के लिए 9 आया होगा नीचे। क्लियर है? और इसके लिए 0। मान लो आप ये वाला ऑप्शन सोल्व करते तो नीचे क्या आता? 999 आ जाता, जबकि यहां पर 990 है। अगर आप इसे सोल्व करते तो क्या आता? 900 आता, इससे 9999 और इससे आएगा 990। क्लियर है? तो वही हमें वैल्यू चाहिए, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। कोई डाउट इसमें? करें भी नेक्स्ट। चलिए देखें, इधर ध्यान दें सभी। वैसे ये क्वेश्चन आपको शायद मैंने कहा था करने के लिए, चलिए फिर भी करा देते हैं। देखिए इधर, तो अगर 223 माइनस 2 करें कितना आएगा? 221 डिवाइड बाय 99, फिर प्लस 36 बाय 99 डिवाइड बाय 44 माइनस 4 करें 40 बटे 9 माइनस 26 बटे 9, यही होगा। वो जो वैल्यू लिखी हुई है उसे मल्टीप्लाई लिखकर और 154 बटा 1 लिख सकते हैं। क्लियर है? ये जो डिवाइड का साइन है इसको मैंने मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर लिया है। क्लियर है? अब देखिए, जब आप इसमें इसको ऐड करोगे 257 आएगा, तो ये वैल्यू तो आ गई 257 डिवाइड बाय 99। ठीक है, इधर आएगा 40 में से 26 को घटाओगे तो कितना आएगा? अभी 14 बटा 9 आएगा। क्लियर है? 14 बटा 9। अगर हम इसे पलट कर लिख दें तो कितना आएगा? 9 बटा 14 आ जाएगा, तो इसे हम लिख देंगे 9 बटा 14। ठीक है, और मल्टीप्लाई में 154 बाय 1, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। ठीक है, अब इसे सोल्व कर लेते हैं। तो अगर हम 9 से इसको कैंसिल करें 11, 11 से इसको कैंसिल करें 14, और 14 से ये कैंसिल, तो क्या आंसर आ गया? अभी 257, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है अभी सभी को? हाँ जी क्लियर है।
चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें भी। एक और क्वेश्चन देखिए, लगभग सेम ही क्वेश्चन है, देखिए इधर ध्यान से। तो अगर आप 245 में से 2 घटाओगे कितना आएगा? 243 डिवाइड बाय 99, इसके बाद प्लस 312 माइनस 3, 309 बटे 99 डिवाइड बाय 45 माइनस 4, 41 बटा 9, फिर 26 माइनस 2, 24 बटा 9, ठीक है, मल्टीप्लाई विद 715 बटे 2। क्लियर है यहां तक सभी को? ठीक है। अब देखिए अगर हम इसमें इसको ऐड करते हैं कितना आएगा? 552 डिवाइड बाय 99, फिर मल्टीप्लाई, इसको आप इसके साथ ऐड करेंगे 65/9 आएगा, इसे हम 9/65 लिख सकते हैं, ठीक है, और मल्टीप्लाई विद 715 बटे 2। क्लियर है यहां तक सभी को? अब बताइए किससे होगा डिवाइड? 65 से? अच्छा 65 से ही हो गया सीधा ये 11 पर, ठीक है। अभी 9 और 11 99, 99 से 99 कैंसिल, ठीक है, और 2 से अगर हम इसको कैंसिल करें कितना आएगा? 2 दूनी 4, 1 15, 2 सते 14, 1 2 6 12, ठीक है, 276। ये तो है ही नहीं ऑप्शन में, ठीक है। तो नन ऑफ दीज जो है ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है भी सभी को? ये कोई डाउट इसमें? हाँ जी बोलिए, दोबारा पूछिए क्या पूछ रहे हो। देखिए इन दोनों को जब आप ऐड करोगे 41 में 24 जोड़ोगे तो 65 आएगा, ये 65/9 हो गया। जब आप इस 65/9 को पलट कर लिखोगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा और वो 9/65 हो जाएगा। क्लियर है? करें भी नेक्स्ट। चलिए देखिए ये क्वेश्चन देखें भी, इसमें आपको डिवाइड करना है 2 से, ठीक है, तो कैसे होगा इधर ध्यान दें। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं अभी? 1726, इसमें से क्या घटाएं? 172 घटा दें, डिवाइड किससे करें? 90 से डिवाइड करें। क्लियर है? और साथ में उस 2 से भी डिवाइड ही करना है, ठीक है, तो इस तरीके से लिख सकते हैं इसे। क्लियर है? अब जब हम इसमें से इसे घटाएंगे कितना आएगा बताइए? 1554 आ गया, ठीक है, डिवाइड बाय यहां पर 90 और इधर 2। क्लियर है यहां तक सभी को? ठीक है। इसके बाद अगर आप 2 से इसको डिवाइड कर दें तो 2 7 14, 1 2 7 14, 1 2 7 14, यही आएगा। तो यहां से हमारे पास वैल्यू आ गई 777 और डिवाइड बाय 90, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। देखिए डिनोमिनेटर में 90 आने का मतलब क्या है ये बताइए? क्या इससे 90 आ सकता है नीचे? नहीं आएगा, इससे तो 99 आ जाएगा, ठीक है, तो ये तो हटा ही देते हैं। इससे भी नहीं आएगा, इसको भी हटा देते हैं। तो आंसर जो है वो इन्हीं दोनों में से कोई एक है। क्लियर है? तो इन दोनों को सोल्व कर लेते हैं, जिससे वैल्यू आ जाए वही हमारा आंसर होगा। 2 तरीके हैं, या तो आप इसको 90 से भाग कर दो, आपको 90 से डिवाइड करना आता है, या 90 की टेबल याद है आपको, ठीक है, फिर 9 की तो याद है ही, तो 90 की भी याद है। तो एक तो तरीका है कि आप इसको 90 से भाग कर दो, तब आपका आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका है कि आप ऑप्शन से चेक कर लो कि किस ऑप्शन को सोल्व करने पर ये वैल्यू आ जाती है, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो देखिए इधर देखिए, अगर आप इसे चेक करते हैं तो आप 864 में से क्या घटाओगे? 86 घटाओगे, और लास्ट में क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा, लेकिन यहां तो लास्ट में 7 है, इसका मतलब ये भी आंसर नहीं है। अगर हम इसे सोल्व करते हैं, ये जो बच गया अगर हम इसे सोल्व करें तो आप क्या करोगे? 863 में से क्या घटाओगे? 86 घटाओगे और डिवाइड बाय 90। क्लियर है? जब आप इसे सोल्व करोगे तो ये सेम वही वैल्यू आ जाएगी, इसका मतलब ये हमारा आंसर होगा भी। कोई डाउट इसमें? तो या तो आप इसे ऑप्शन से कर लें बाद में, या फिर आप इसको 90 से भाग करें तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी 8.6 और फिर 333 इस तरीके से, और फिर आप उस पर बार लगा सकते हैं। क्लियर है सभी को? कोई डाउट इसमें? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, सेकंड मेथड वही कराऊंगा अभी, ठीक है। तो एक तो मेथड हमारा ये हो गया, अभी इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। दूसरा तरीका है कि आप सीधा 2 से भाग कर दो, नीचे डिनोमिनेटर में 2 लिखा हुआ है, आप उस 2 से भाग कर दो। तो इसी का अगर हम सेकंड मेथड देखें तो क्या होगा वो देखिए। ये जो वैल्यू है, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं 17.2, और 6 के ऊपर बार है तो क्या उसे रिपीटिशन में लिखा जा सकता है? 6 के ऊपर बार है, इसका मतलब उसकी रिपीटिशन है, और डिवाइड बाय 2 कर दो, डिवाइड 2 से। 2 से भाग करोगे 2 8 16, 1 बच गया, 12 हो गया, 2 6 12, फिर 2 3 6, 2 3 6, 2 3 6, यही चलता रहेगा, ठीक है। और जब 3 की रिपीटिशन हुई है तो इसका मतलब क्या है कि 3 के ऊपर बार है, तो बस ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से आसानी से इसका आंसर दिया जा सकता है। जब क्वेश्चन इस फॉर्मेट में लिखा होता है तो उसे 2 तरीके से लिखा जा सकता है, या तो आप उसे विद रिपीटिशन लिख दें
या फिर आप उसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लें। तो मैंने आपको दोनों तरीके करा दिए। ये तो मैंने रिपीटिशन में लिखकर और इसको भाग कर दिया सीधा 2 से, और इसमें मैंने क्या किया, उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया था। क्लियर है सभी को? ये कोई डाउट इसमें? एक और क्वेश्चन देखिए इस तरह का, ये क्वेश्चन है मान लीजिए, तो इसमें हमें किससे भाग करना है अभी? 7 से। तो आप डायरेक्ट 7 से डिवाइड कर दो, आ जाएगा आंसर। ठीक है, देखिए इधर इसे हम लिख सकते हैं 36.3 और रिपीटिशन किसकी है? 4 3 की। तो 4 3 4 3 4 3 इसे हम इस तरीके से लिखेंगे। और डिवाइड किससे करें भी? 7 से डिवाइड कर दो, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? करो डिवाइड। 7 पंजे 35, 1 बच गया 13, फिर 7 एकम 7, कितना बच गया? 6 64, 7 नम 63। ठीक है, फिर 7 एकम 7, 7 नम 63, यही चलता रहेगा भी। ठीक है, और इसे हम कैसे लिख सकते हैं? इसे हम लिख सकते हैं 5.19 और इसके ऊपर 12, ये हमारा आंसर आ जाएगा। कोई डाउट इसमें? कुछ समझ आ रहा है क्या चल रहा है यहाँ? एक और देखिए, ये क्वेश्चन देखें भी, इसमें लिखा हुआ है 0.142857 और इसके ऊपर 12, और नीचे क्या है? 0.285714 और इसके ऊपर 12। देखिए इस क्वेश्चन में तो इस बार का कोई रोल ही नहीं है, क्योंकि जब आप इस बार को हटाओगे तो नीचे 9 कितनी बार आएगा? 6 बार आएगा, और इसमें भी 6 बार आएगा, तो आपस में कैंसिल ही हो जाएंगे। क्लियर है? डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो जाएगी, तो क्या बचेगा भी? सिर्फ ये बचेगा क्वेश्चन 142857 डिवाइड बाय 285714, सिर्फ इतना रह जाएगा, क्योंकि इससे भी 6 बार 9 आएगा और इससे भी 6 बार 9 आएगा, वो आपस में कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है? अब जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो इसका 2 गुना है ये, तो क्या आंसर आ गया अभी? 1/2, ये हमारा आंसर आ जाएगा। कोई डाउट इसमें किसी को? क्लियर है? कि अगर मान लीजिए आप ये वैल्यू लिखते हैं 0.5 और इसके ऊपर 12, और आप इसको भाग करते हैं मान लो 0.7 और इसके ऊपर 12, तो जब आप इसे सोल्व करोगे तो ये 5/9 आएगा और ये 7/9 आएगा, तो 9 से तो 9 कैंसिल ही हो जाएगा ना, तो क्या बचेगा? सिर्फ 5/7 बचेगा। क्लियर है? जैसे यहां पर एक बार 9 आया, वैसे ही एक बार 9 इसमें भी आया, वो कैंसिल हो गए आपस में, तो इसमें 6 बार 9 आएगा, इसमें भी 6 बार 9 आएगा, वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। क्लियर है? तो सिर्फ यही दोनों वैल्यूज बच जाएंगी, और जब आप इसे सोल्व करोगे तो इसका 2 गुना है ये। ठीक है, तो 1/2 ये हमारा आंसर होगा। क्लियर है सभी को? ये करें नेक्स्ट। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन समझे में अब थोड़ा सा इसमें टाइम लगाएंगे, तो इसको ध्यान से समझिए अब। तो क्वेश्चन है 0.3467 और इसके ऊपर 12। पहले हम इसे फ्रैक्शन से करते हैं। ठीक है, तो क्या लिखें बताइए? 3467 माइनस 34 डिवाइड बाय 99 और 00। क्लियर है? फिर प्लस 1333 माइनस 13 डिवाइड बाय 9900। यहां तक कोई डाउट भी? क्लियर है? अगर हम इसमें से इसको घटाते हैं, बताना कितना आएगा? 3433 डिवाइड बाय 9900 प्लस 1320 डिवाइड बाय 99 और 00। क्लियर है? तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। एलसीएम कितना आएगा? 9900। देखिए डिनोमिनेटर में 9900 आना है, ये आपको यहीं पर पता लग गया था, क्योंकि एलसीएम तो यही आता, तो इससे आगे शायद आपको सोल्व करने की जरूरत भी नहीं थी। आपको पता है इससे तो नीचे आएगा 90, इससे आएगा 99, इससे क्या आएगा? 100। ये तो 48/100 है ना। ठीक है, इससे 100 आएगा, और इससे क्या आएगा? इससे आएगा 9900। तो आंसर आ चुका है। क्लियर है? तो इससे आगे तो ये बिना वजह टाइम पास हो रहा है। ठीक है, इसकी जरूरत ही नहीं है। तो अगर आप इसको ऐड करते हैं तो कितना आएगा? यहां पर आ गया 3, 3 और 2 5, 4 और 3 7 और 3 और 1 4। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। क्लियर है? अब अगर हम इसको इससे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर जो है वो आ जाएगा 0.4801 और इसके ऊपर 12। देखिए इसको इससे भाग करने में ज्यादा टाइम लग जाएगा, इसके कंपैरिजन में ऑप्शन से चेक करना ज्यादा इजी है। हम ये चेक कर लें कि किस ऑप्शन से ये वैल्यू आएगी, तो हमें आंसर मिल जाएगा। क्लियर है? जैसे अगर आप इससे वेरीफाई करें तो आप इसको कैसे लिखोगे बताओ? आप इसे लिखोगे 4801 माइनस 48 और नीचे 99 और 00, यही लिखोगे। अब इसमें से इसको घटाते हैं तो 11 माइनस 8 3, 9 माइनस 4 5, इधर 7 आएगा
और इधर 4 और नीचे 9 9 और 0 0। तो ये सेम वही वैल्यू आ चुकी है 4753 डिवाइड बाय 9900। क्लियर है? तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। कोई डाउट इसमें? तो एक तो ये तरीका है, इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। इसमें हमने क्या किया है, इसमें हमने इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया और उसके बाद हमने आंसर बताया। क्लियर है? हमने इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, उसके बाद आंसर दिया। और क्या तरीका हो सकता है? देखिए दो ही तरीके हैं। एक तो तरीका है कि इसको फ्रैक्शन में बदलो, दूसरा तरीका है कि इसे रिपीटिशन के साथ लिख दो। क्लियर है? दूसरा तरीका ये है। तो दूसरा तरीका देखते हैं अभी। देखिए इधर ये कहां से आ गया अभी? चलिए देखिए, तो सेकंड मेथड देखते हैं। 0.3467 और इसके ऊपर बार। देखिए आप ये इसमें ये भी कर सकते हो 0.133 और 3 और इसके ऊपर बार, और आपने सीधा ऐड कर दिया कि बीच में प्लस लिखा हुआ, ऐड कर दो जी। अगर आप ऐसे कर देते हैं तो 7 और 3 कितना बचा? अभी 1 बचा। 6 और 3 9 और 1 10, फिर 1 बचा। 4 और 3 7 और 1 8, और फिर 3 और 1 4 और 0। क्लियर है? तो आप ये कह सकते हैं कि यहां पर 2 के ऊपर बार था, यहां भी 2 के ऊपर बार आ जाएगा। फिर आप देखोगे ऐसा तो कोई ऑप्शन है नहीं। फिर आप क्या करोगे? आप कहोगे कि लास्ट में अगर 0 है तो उन्हें हटाया जा सकता है, तो आप इन्हें हटा दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.48, जो कि गलत है, और ये मिलेगा आपको ऑप्शन में। क्लियर है? तो ये गलत हो गया। अब क्या करें? तो इस तरीके से डायरेक्ट ऐड या सब्ट्रैक्ट मत कर देना भी। ठीक है? अगर कोई सोच रहा है आप में से कि सीधा ऐड कर दो, ठीक है, तो आंसर गलत आ चुका है। ठीक है? तो कैसे करना है सुनिए। ये जो वैल्यू है इसे मैं लिख रहा हूं 0.3467 के ऊपर बार है। इसका मतलब क्या है? 67 की रिपीटिशन होगी, और कहां तक होगी? कहीं तक भी लिख लो, जहां तक भी आपको बढ़िया लगे। ठीक है? तो ये आपने रिपीटिशन में लिख दिया। ठीक है? इसके बाद यहां पर लिखा हुआ है 0.13 और 33 के ऊपर बार है, तो ये रिपीट होता रहा। ठीक है? 33 इस तरीके से, तो ये आपने लिख दिया रिपीटिशन में। ठीक है? अब आपको क्या करना है? अब आपको इन्हें ऐड करना है। ठीक है? तो अब ऐड कर देते हैं, तो देखते हैं भी क्या होगा। ऐड करना तो आता ही है सभी को। तो देखिए इधर यहां पर 7 और 3 10, 1 बच गया। अभी 6 3 9 और 1 10, फिर 1 बच गया। 7 3 10 और 1 11। क्लियर है? फिर 1 बचा इधर 10, फिर 1 बचा इधर। ठीक है? फिर यहां पर 1 बचेगा भी, तो यहां से कितना आएगा? 0, फिर यहां पर 1, फिर 0, फिर 1, फिर 0, फिर 1, फिर 0, फिर यहां पर 8, फिर यहां पर 4, और फिर ये हमारे पास वैल्यू आ गई। क्लियर है? जब इनको ऐड किया गया तो इसको ऐड करने पर ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब अगर आप इसे ध्यान से देखो तो इधर लिखा हुआ है 0.48 और उसके बाद क्या है? 01010101 इस तरीके से फिर ये वैल्यू आगे लिखी हुई है। हम यहां से ये कह सकते हैं कि 01 की रिपीटिशन हुई है। आप ये भी कह सकते हैं लेकिन लास्ट में तो 01 है नहीं, वहां पर तो 00 लिखा हुआ है। तो अगर हम इसे और आगे बढ़ाएंगे तो फिर आपको 00 01 01 वो आपको आगे मिल जाएंगे, लेकिन लास्ट में फिर भी क्या मिलेगा? 00 मिलेगा। तो एक तरीके से एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू हो गई है। क्लियर? लगभग ये इसके बराबर आ जाएगा। किसके? 0.4801 और इसके ऊपर बार, लगभग ये हमारा इसके बराबर आ गया। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसमें ये जो मेथड मैंने आपको बताया है, इसमें भी प्रॉब्लम क्या है? इसमें प्रॉब्लम ये है कि आंसर तो सिर्फ जो है यहां तक है, और हम इसको बिना वजह आगे भी ऐड किए जा रहे हैं। ये हमने जब रिपीटिशन में आगे लिखा इसको भी और इसको भी और फिर ऐड भी कर रहे हैं, तो उसमें टाइम भी तो वेस्ट हो रहा है। आंसर तो सिर्फ यहां तक है ना। क्लियर है? तो इसी मेथड में हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि आगे के जो एक्स्ट्रा स्टेप्स हैं वो हमें लिखने ना पड़े, वो जो एक्स्ट्रा स्टेप है उनसे हम बच जाएं। तो वो कैसे हो सकता है? अब हम उस पर काम करेंगे। क्लियर है? कि वो जो एक्स्ट्रा स्टेप्स हैं उनसे हम बच जाएं। क्लियर है भी सभी को ये? ठीक है? अब उसके लिए क्या करना है वो सुनिए। देखिए आंसर जो है, आंसर में कितनी डिजिट है? अभी आंसर में 4 डिजिट है। अब ये जो आपने रिपीटिशन में लिखना स्टार्ट किया, ये आपको पता नहीं था कि आपको रुकना कहां पर है। आप यहां पर भी रुक गए, लेकिन ये भी हो सकता है कि आप में से कोई यहां पर भी ना रुकता, आगे भी लिखता ही रहता। ठीक है? तो रुकना कहां पर है वो देखते हैं। ये तो हमें क्लियर है कि आंसर में 4 डिजिट आई है। ये कैसे पता चलेगा ये मैं बताऊंगा अभी, कि 4 ही आएंगी, ये अभी बताऊंगा। तो जब आपको ये पता चल जाए कि कितनी डिजिट आंसर में आएंगी, तो आप उससे 2 एक्स्ट्रा लेकर चलना। 2 एक्स्ट्रा लेकर, 2 एक्स्ट्रा इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं ताकि अगर उनको ऐड करते हुए पीछे से कोई कैरी आना हो तो वो भी उसमें एडजस्ट हो जाए।
अदरवाइज अगर आप सिर्फ इतना ऐड करते तो 7 और 3 से 10 और यहां पर 0 आ जाती, तो उससे तो हमारा आंसर गलत आ जाएगा। क्लियर है? तो आपको 2 डिजिट एक्स्ट्रा लेकर चलनी है ताकि उससे जो कैरी आए उसका जो इफेक्ट है वो भी इस पर एडजस्ट हो जाए। जैसे अगर आप यहां पर देखें तो 7 और 3 10 ये 0 आया था, फिर 6 3 9 और 1 10 यहां पर भी 0 आया था, लेकिन ये 2 डिजिट के बाद आगे आपको क्या मिल गया? आपको 1 मिल गया फिर, ठीक है, जो उस एग्जैक्ट आंसर में है। तो इसीलिए मैंने आपको कहा कि आप कम से कम 2 डिजिट एक्स्ट्रा जरूर लेकर चलें। क्लियर है? अब देखिए कैसे करना है। देखिए इधर इसको हटा देते हैं, इसको तो डिटेल में फिर आपको नोट करने की जरूरत ही नहीं है। तो अब मैं उसी मेथड पर आता हूं। देखिए इधर तो हमारे पास वैल्यू है 0.3467 और इसके ऊपर बार। दूसरी हमारे पास वैल्यू है 0.1333 और इसके ऊपर बार। पहले हम ये देखते हैं कि आंसर में कितनी डिजिट आएंगी। ठीक है, तो ये इस तरह का पहला क्वेश्चन है, थोड़ा सा एक बार ध्यान से समझिए। ये बताइए इसमें कितनी ऐसी डिजिट हैं डेसिमल के बाद जिनके ऊपर बार नहीं है, मतलब विदाउट बार। अगर हम देखें विदाउट बार तो 2 डिजिट ऐसी हैं इसमें जिसके ऊपर बार नहीं है। इसमें कितनी है? इसमें भी ऐसी 2 ही है, इसमें भी ऐसी 2 ही डिजिट है। आपको क्या करना है, इनमें से जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कंसीडर करनी है। अभी तो दोनों सेम ही है तो आप किसी को भी मान सकते हैं। ठीक है, मान लो यहां पर 2 और 3 होता तो आप 3 रख लेते, मान लो यहां पर 4 और 6 होता तो आप 6 रख लेते। क्लियर है? मैक्सिमम वैल्यू आपको कंसीडर करनी है। इतनी डिजिट ऐसी होंगी आंसर में जिनके ऊपर बार नहीं होगा, इतनी डिजिट ऐसी होंगी जिनके ऊपर बार नहीं होगा। अब हम देखते हैं विद बार, मतलब कितनों के ऊपर बार आएगा। अब हम वो देखते हैं। यहां पर कितनों के ऊपर बार है? 2 के ऊपर, यहां पर 2 के ऊपर। इनका लेना है एलसीएम। अब एलसीएम क्या होता है ये मैं एक बार आपको बता देता हूं। वैसे एचसीएफ एलसीएम अलग चैप्टर है, डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन एलसीएम होता क्या है ताकि आपका इस चैप्टर में काम चल जाए। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता देता हूं थोड़ा सा। ठीक है, एलसीएम होता क्या है? मान लीजिए हमारे पास ये वैल्यू है 2 3 और 4, ये हमारे पास वैल्यू है, इनका हमें एलसीएम लेना है। एलसीएम क्या होता है? जो भी नंबर्स हमें दिए गए हैं जिनका हमें एलसीएम कैलकुलेट करना है, उनमें से जो सबसे बड़ी संख्या है, जो सबसे बड़ी संख्या है, या तो एलसीएम वही होता है या फिर उसका मल्टीपल होता है या फिर उसका गुणज होता है। मल्टीपल का मतलब है जो उसकी टेबल में आए, मतलब इन तीनों का एलसीएम या तो 4 है या फिर कोई ऐसी वैल्यू है जो 4 की टेबल में आती है, 4 के पहाड़े में आती है। अगर एलसीएम 4 है तो वो बाकी सब से डिवाइड होगा। तो ये बताइए जो 4 है क्या ये 2 से डिवाइड होता है? 3 से नहीं होता, इसका मतलब ये एलसीएम नहीं है। फिर इस 4 की टेबल में कौन आएगा? 8 आएगा, 4 दूनी 8। क्या 8 इससे होता है? नहीं होता। फिर कौन आएगा? 12 आएगा। क्या 12 इससे हो जाता है? इससे भी हो जाता है। तो यही एलसीएम है। बाकी डिटेल में हम बताएंगे, बहुत सारे मेथड्स होते हैं एचसीएफ एलसीएम कैलकुलेट करने के, वो हम उसी चैप्टर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहां पर मैं आपको सिर्फ इतना बता रहा हूं जिससे हमारा इस चैप्टर का काम चल जाए। क्लियर है? मान लीजिए हमारे पास वैल्यू है 3 4 8, मान लीजिए हमारे पास वैल्यू है, हमें इनका एलसीएम बताना है। तो एलसीएम या तो 8 है या 8 का कोई मल्टीपल है। तो ये बताइए क्या ये इन दोनों से डिवाइड होता है? नहीं होता। इससे तो हो जाता है, इससे हो जाता है, लेकिन इससे नहीं होता। क्लियर है? इसके बाद इसकी टेबल में आएगा 16, क्या 16 हो जाता है? इससे नहीं होता। उसके बाद क्या आएगा? 8 3 24, क्या 24 हो जाता है? इससे हो जाता है। तो वही एलसीएम है। क्लियर है भी सभी को? कोई डाउट इसमें? ठीक है, यहां पर इस चैप्टर में कोई बड़ी वैल्यूज की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब इस चैप्टर में आपको ये कोई नहीं पूछेगा कि 108 288 और 360 का एलसीएम बताइए। अब आप कहोगे हमें तो 360 की टेबल भी नहीं पता। ठीक है, तो यहां पर इस चैप्टर में आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। वो चैप्टर में एचसीएफ एलसीएम में मैं डिटेल में सारी बातें बताऊंगा। यहां पर तो मैक्सिमम क्या होगा, डेसिमल के बाद जिनके ऊपर बार है वो कितनी डिजिट हो जाएंगी? 2 3 4 5, बस यही, इससे ज्यादा तो नहीं होंगी। ऐसा तो होगा नहीं कि डेसिमल के बाद 108 डिजिट के ऊपर बार है, ऐसा तो क्वेश्चन नहीं आएगा ना इसमें। क्लियर है? तो वो हम उसी चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे एचसीएफ एलसीएम के बारे में। जितनी हमें इस चैप्टर में जरूरत है उतना मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अब वापिस आते हैं इस क्वेश्चन पर। देखिए इधर, तो अब ये बताइए 2 और 2 का एलसीएम कितना है? 2 ही है। ठीक है, 2 और 2 का एलसीएम तो 2 ही है। ठीक है, तो इनका एलसीएम आ गया 2। इसका मतलब 2 डिजिट ऐसी होंगी जिनके ऊपर बार होगा। हमें यहां से यह पता चल गया कि आंसर में 4 डिजिट आएंगी।
दो ऐसी होंगी जिन पर बार नहीं होगा, दो ऐसी होंगी जिन पर बार होगा, 4 डिजिट आएंगी। और मैंने कहा कि 2 डिजिट एक्स्ट्रा लेकर चलना है। 2 डिजिट एक्स्ट्रा तो कितनी हो गई? 6 हो गई। क्लियर है? 4 तो हमारे आंसर में आएंगी, 2 मैं कह रहा हूं एक्स्ट्रा लेकर चलना, तो 6 हो गई। तो अब जब आप इसे लिखोगे तो सिर्फ 6 तक लिखोगे। तो मैं इसे लिखूंगा 0.346767, बस, इससे आगे लिखने की जरूरत नहीं है। अब अभी तक क्या था, मैं इसको लिखता ही जा रहा था रिपीटिशन में, कहां पर रुकना था मुझे नहीं पता था, उसकी वजह से टाइम वेस्ट हो रहा था बहुत ज्यादा। ठीक है, लेकिन अब मैंने इस पर एक लिमिट सेट कर दी है कि इससे आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, आपका यहीं से काम चल जाएगा। ऐसे ही अगर हम इसको लिखते हैं तो 0.1333 और 33, अब सिर्फ क्या करना है, ऐड कर देना है। बीच में प्लस था तो ऐड कर देंगे। तो अगर हम ऐड करते हैं तो 7 और 3 10, 1 बच गया। अभी 6 3 9 और 1 10, 1 बच गया। 7 3 10 और 1 11, इधर 0, इधर 8, इधर 4 और इधर 0। अब ये बताइए आप कितनी डिजिट एक्स्ट्रा लेकर चले थे? 2 डिजिट, हटा दो उन्हें। वो जो 2 डिजिट आप एक्स्ट्रा लेकर चले थे उनको हटा दो। अब तो ये 2 डिजिट मैंने हटा दी। अब जो बच गया यहां पर अब मेरा आंसर आ जाएगा। अब मुझे क्या करना है, 2 ऐसी रखनी है जिन पर बार नहीं होगा और 2 ऐसी रखनी है जिन पर बार होगा। तो अब बस आंसर लिख देते हैं। तो 0.4801 और इन 2 पर बार लगा दो। अब आप कहोगे इन पर बार कैसे लगा दिया, इनकी तो कोई रिपीटिशन भी नहीं दिख रही। इसमें नहीं दिखेगी रिपीटिशन, रिपीटिशन दिखेगी जब आप इसको डिटेल में सोल्व करोगे, जैसे अभी मैंने करके दिखाया था तो उसमें रिपीटिशन दिखी थी। लेकिन आपको एग्जाम में बैठकर किसी को रिपीटिशन थोड़ी ना दिखानी है, आपको तो आंसर बताना है क्या आएगा। क्लियर है? तो उसके लिए आप इसे इस तरीके से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कोई डाउट इसमें? एक और देखते हैं इस तरह का, इधर ध्यान दें। ये क्वेश्चन देखिए, इससे और ज्यादा क्लियर होगा। इधर देखिए सभी, ये बताइए अगर हम विदाउट बार देखें, डेसिमल के बाद ही देखना है, ध्यान रखना। इसमें डेसिमल के बाद कितनी डिजिट हैं जिनके ऊपर बार नहीं है? 0, एक भी नहीं है ऐसी। इसमें कितनी है? इसमें 1 है। इनमें से मैक्सिमम कितनी है? मैक्सिमम आएगा 1। क्लियर है? इसके बाद देखते हैं विद बार। इसमें कितने के ऊपर बार है? 2 के ऊपर। इसमें 3 के ऊपर। क्या आप इन दोनों का एलसीएम बता सकते हैं? कितना आएगा? 6 आएगा। तो ये बताइए आंसर में कितनी डिजिट आएंगी? 7 आएंगी। ठीक है, 2 एक्स्ट्रा लेकर चलना है तो कितनी लिखें? 9 लिखेंगे। क्लियर है? 9 तक लिख दो। तो देखिए इधर पहली जो वैल्यू है ये है 3.76 और इसके ऊपर बार, तो इसे मैं लिख रहा हूं 3.76 76 76 76 और 7 हो गई 9। इसके बाद नेक्स्ट वैल्यू है 1.4 और 576। ठीक है, यही है। इसको हम क्या लिखेंगे? 1.4, इसके बाद 576 576 576, यही होगा। हो गई 9 डिजिट यहां भी। अब बीच में क्या है? सब्ट्रैक्शन, तो अब इसे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं अभी। जब आप इसे घटाओगे तो ये बताइए इसमें से ये 0, 6 में से 5 1, 7 में से 6 1, 16 में से 7 9, इधर 6 में से 5 1, 6 में से 6 0, 7 में से 7 0, 6 में से 5 1, 7 में से 4 3 और इधर 2। कोई डाउट यहां तक? अब ये बताओ कितनी डिजिट एक्स्ट्रा लेकर चले थे? 2 डिजिट, उन्हें हटा दो। वो 2 डिजिट हटा दो, तो इसको भी हटा दिया और इसको भी हटा दिया और इसके बाद आंसर लिख दो, बार लगा दो जहां पर भी लगाना है। ठीक है, तो क्या आंसर आ जाएगा अभी? 1 डिजिट ऐसी होगी जिसके ऊपर बार नहीं होगा, 2.3, तो ये हमने लिख दिया। और उसके बाद 6 के ऊपर बार होगा। ठीक है, तो इसके बाद क्या लिखा हुआ है? 100 100 191 और इसके ऊपर बार। ये हमारा आंसर आ चुका है 20 का। कोई डाउट इसमें किसी को? कुछ समझ आ रहा है क्या चल रहा है यहां? क्लियर है? तो इस तरीके से आप इन्हें आसानी से सोल्व कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हम इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके करेंगे तो आप वैसे भी कर सकते हैं, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? लेकिन ये ज्यादा ठीक रहेगा शायद उसके कंपैरिजन में। क्लियर है? चलिए देखिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। बताइए भी आंसर। इसे अगर हम सोल्व करते हैं तो क्या आंसर आएगा? 0.2 इसके ऊपर बार, क्या लिखे बताइए? 0 पॉइंट कितनी डिजिट आएंगी आंसर में? डेसिमल के बाद 1 ही डिजिट आएगी। ठीक है, जिसके ऊपर बार होगा। क्लियर है? तो 2 और एक्स्ट्रा लेकर, यानी कि 2 2 और 2, इतना लेकर आप सोल्व कर दें। 0.3 बार, ये कितना आ गया? 0.3। ये पहले आना चाहिए था, ये जो अभी पहले कराए हैं उनसे सिंपल क्वेश्चन है ये तो। 0.555। ठीक है, तो जब आप इसे सोल्व करेंगे 5 और 3 8 और 2 10, 1 बच गया। 5 3 8 2 10 और 1 11, 1 बच गया। 5 3 8 2 10 और 1 11। ठीक है, अब आप इसमें 2 डिजिट एक्स्ट्रा लेकर चले हो तो इनको हटा दो।
और एक के ऊपर बार लगाना है तो 1.1, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अगर आप इसे फ्रैक्शन से करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, क्योंकि काफी सिंपल है भी। आप इसे 2/9 लिखोगे, फिर आप इसे 3/9 लिखोगे, फिर आप इसे 5/9 लिखोगे, और जब आप इसे सोल्व करोगे 5 3 8 और 2 10, और ये 10/9 हो गया। और अगर 10 को 9 से भाग करें तो यही तो आएगा। और इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1.1 और इसके ऊपर बार। क्लियर है? तो आप इसे इस तरीके से भी कर सकते हैं और इस तरीके से भी, जो भी तरीका आपको ठीक लगे। कुछ समझ आ रहा है अभी? करें नेक्स्ट। चलिए देखिए, अब शायद आप कर ही लेंगे, छोड़ दें आपके लिए 2-4। ठीक है, तो इसको हॉस्टल वर्क में दे देते हैं भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये कराएं भी, हो जाएगा। ऐसे तो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा भी, 2-4 तो कराने दो। चलिए देखिए, इसे देख लेते हैं। तो यहां पर वैल्यू है हमारे पास। पहले ये बताइए विदाउट बार कितने आएंगे भी। यहां पर एक डिजिट है, उसमें 2 है और उसमें 2 है। मैक्सिमम कितना होगा? मैक्सिमम होगा 2। अगर हम देखें विद बार, तो यहां पर 2 के ऊपर बार है, उसमें 1 के ऊपर और फिर 1 के, इन तीनों का एलसीएम बताओ। इनका एलसीएम 2 आ गया, यानी कि आंसर में 4 डिजिट होंगी, जिसमें से 2 के ऊपर बार होगा और 2 के ऊपर बार नहीं होगा। ऑप्शन से भी एलिमिनेट किया जा सकता है। यहां पर 3 के ऊपर बार है, ये भी हट गया, ये भी हट गया, तो आंसर इन दोनों में से कोई एक है। ठीक है, अगर एक और ऑप्शन हट जाता तो आंसर आ ही जाता। तो कैसे होगा देखिए भी, यहां पर 4 डिजिट आएंगी, 2 और एक्स्ट्रा लो, तो 6 तक लिखकर सोल्व कर दो। तो कितना आएगा देखिए, 0.113 और इसके ऊपर बार क्या लिखें, 13131। क्लियर है यहां तक? इसके बाद है 0.012 और इसके ऊपर बार क्या लिखें, इसे 0122, इसे इस तरीके से लिख सकते हैं। इसके बाद है 0.313 और इसके ऊपर बार क्या लिखें, 0.31 और 3333 लिख सकते हैं भी ऐसे। ठीक है, इसके बाद आप इन्हें ऐड कर दें, यहां से आपका आंसर आ जाएगा। तो 3 और 2 5 और 1 6, इधर 3 और 2 5 और 3 8, इधर 3 2 5 और 1 6, 3 2 5 और 3 8, इधर 3, इधर 4 और ये। अब आप 2 डिजिट इसमें एक्स्ट्रा लेकर चले हैं तो उनको हटा दो। ठीक है, तो इसे भी हटा देते हैं और इसे भी हटा देते हैं। तो क्या आंसर आ गया अभी, 0.4386, और 2 के ऊपर बार होना चाहिए, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। कोई डाउट इसमें? क्लियर है? कोई सुन रहा हमें यहां? चलिए देखिए, कर लेना आप इसे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बताइए भी आंसर क्या होगा। ये बताइए कितने डिजिट के ऊपर बार आएगा, यही बता दो बस, तो आ गया आंसर। कोई डाउट भी? तो सोल्व करना ही नहीं है। क्लियर है? हाँ जी, क्लियर है भी? नींद आ रही है? बढ़िया। तो ऑप्शंस की भी हेल्प ले, कई बार ये भी हो सकता है कि कुछ भी सोल्व ना करना पड़े। यहां पर हमें पता चल रहा है कि इसमें 2 के ऊपर बार है, इसमें 2 के ऊपर और इसमें 1 के ऊपर, तो एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, तो 2 के ऊपर बार आना है और एक ही ऑप्शन है ऐसा। करें भी नेक्स्ट। बताइए भी क्या आंसर है, ये आ जाएगा भी, 3 के ऊपर बार आएगा। क्लियर है? अगर आप कहेंगे तो मैं डिटेल में करा देता हूं, कर लोगे? ये क्वेश्चन देखते हैं अभी, कितनों के ऊपर बार आएगा बताइए, 2 के ऊपर आएगा, तो क्या आंसर आ गया, ये हमारा आंसर आ गया। इसमें प्लस और माइनस भी है, तो इसमें पहले आप इन्हें ऐड कर लेना, उसके बाद जो वैल्यू आएगी उसमें से इसे सब्ट्रैक्ट कर देना, तब आपका आंसर आएगा। क्लियर है? करा देते हैं। देखिए इधर देखिए, जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये बताइए कितने डिजिट के ऊपर बार नहीं होगा, 1 के ऊपर, और कितने डिजिट्स के ऊपर बार होगा, 2 के ऊपर, यानी कि 3 डिजिट आएंगी, तो 2 और एक्स्ट्रा ले लो, 5 तक लिख दो। तो मैं इसे लिख रहा हूं 22.1 2 3 4 5। ठीक है, ऐसे ही 11.56767, और इनको ऐड कर दो भी, तो 7 4 11 1, 6 4 10 और 1 11, 1 7 4 11 और 1 12, फिर 6 4 10 और 1 11, 5 4 9 और 1 10, और 3 और 1 4 और 3। इसमें 2 डिजिट एक्स्ट्रा हमने लेकर चले हैं, तो इनको हटा देते हैं। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया यहां से 34.012, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब इसमें से आप उसे सब्ट्रैक्ट कर दें। क्लियर है? जब आप इसमें से उस वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा अभी, 34.012। कैसे लिखें इसे, 34.012 और 12 ये लिखेंगे, और इधर वैल्यू क्या है 33.5 और 9, इसके ऊपर बार, इसे हम कैसे लिखें 33.5 और 9999। अब सब्ट्रैक्ट करना है तो इसे सोल्व कर दें, यहां से आंसर आ जाएगा 12 - 9 3, 10 - 9 1, इधर 11 - 9 2 आएगा। ठीक है, इधर 10 - 9 1 आ जाएगा, इधर 9 - 5
4 आएगा और इधर 0 आएगी। क्लियर है? इसमें 2 डिजिट एक्स्ट्रा, इनको हटा देते हैं, तो इसे भी हटा दिए, इसे भी। क्या आंसर आ गया अभी? 0.412 और इसके ऊपर बार, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है भी सभी को? तो पहले आप इन्हें ऐड कर लें, उसके बाद इसे सब्ट्रैक्ट कर दें, या फिर ऑप्शन की हेल्प लें, कुछ भी नहीं करना, आ गया डायरेक्ट आंसर। करें नेक्स्ट। चलिए देखिए ये क्वेश्चन देखते हैं। जीरो पॉइंट एक्स वाई और इसके ऊपर बार, और ये 7/11 के बराबर है। क्या आप इसे एक्स वाई डिवाइड बाय 99 लिख सकते हो? लिख सकते हो भी। बराबर किसके? 7/11। जब आप इससे इसको कैंसिल करोगे तो 9 आएगा। क्लियर? एक्स वाई बराबर किसके आ गया? ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 63, यही आएगा। क्लियर? अब ये बताइए यहां से एक्स और वाई की वैल्यू क्या आ गई? एक्स और वाई की वैल्यू 6 और 3 आ गई। ये जो एक्स वाई लिखा हुआ है, ये 2 अलग अलग डिजिट लिखी हुई हैं। ये एक्स और वाई का प्रोडक्ट नहीं लिखा हुआ है, ये ध्यान रखना। ये 2 अलग अलग डिजिट लिखी हैं, और ये 2 अलग अलग डिजिट सामने किसके लिखी हुई हैं? 63 के। इसका मतलब एक्स की वैल्यू 6 और वाई की वैल्यू 3। अब जो आपको सोल्व करना है, आपको क्या बताना है अभी? एक्स प्लस 2y, तो रख दो इसमें वैल्यू। एक्स की वैल्यू 6 और वाई की वैल्यू 3, तो 6 और 6 12, ये हमारा आंसर आ जाएगा। कोई डाउट इसमें? और कराएं भी इस तरह का? चलिए देखिए लगभग सेम क्वेश्चन है भी, इधर ध्यान दें सभी। ये बताइए ये जो लिखा हुआ है, क्या हम इसे एक्स वाई जेड डिवाइड बाय 999 लिख सकते हैं? क्लियर है? बराबर किसके है? करो भी सोल्व। इतनी बार? 27 बार। ये तो पहले भी आ चुका आपके सामने। ठीक है, तो यहां से एक्स वाई जेड की जो वैल्यू है ये किसके बराबर आ गई? 13 गुना 27 के बराबर आ गई। तो एक्स वाई जेड जो है ये आ गया आपका 13 सते 91, 9 और 13 दूनी 26 और 9 35, यही आएगा। तो यहां से आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू मिल चुकी है, एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू और जेड की वैल्यू। क्लियर है? ये आपको एक्स वाई जेड की वैल्यूज जो है ये मिल चुकी हैं। अब आपको क्या बताना है? आपको बताना है एक्स प्लस वाई प्लस जेड। एक्स प्लस वाई प्लस जेड यानी कि 3 + 5 + 1 कितना आ गया अभी? ये हमारा आंसर आ जाए। कोई डाउट इसमें? क्लियर है सभी को? ये करें नेक्स्ट। ये कीजिए, फिर कीजिए, ट्राई कीजिए इसे, फिर थोड़ा सा आप नोट कर लेना। ये क्वेश्चन ट्राई करें। कोई ऐसा है भी जिसको शीट नहीं मिली है इस चैप्टर की? ले जाओ, बस एक ही बची हुई है अभी, आप नीचे ऑफिस से ले लेना। बारह आ गया? कराएं भी? चलिए देखिए इधर ध्यान दें अब सभी। क्वेश्चन है 0.xy बार, इसे आप क्या लिख सकते हैं बताइए? इसे आप लिख सकते हैं 0.xy इस तरीके से लिख सकते हैं। फ्रैक्शन से भी करा दूंगा, ठीक है, अभी ऐसे लिख सकते हैं इसको। दूसरी वैल्यू है 0.yx और इसके ऊपर बार, तो मैं इसे लिख रहा हूं 0.yx इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। तो इन दोनों को हमें ऐड करना है। जब हम इन्हें ऐड करेंगे तो इनको ऐड करने पर जो आंसर आना चाहिए वो क्या आना चाहिए? भी आंसर आना चाहिए 1.3333 इस तरीके से जो है आंसर आना चाहिए। यही है। आगे भी आप लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, आगे भी हैं वैल्यूज, ठीक है, इधर भी हैं वैल्यूज, ठीक है। तो इस तरीके से इन्हें ऐड करने के बाद ये हमारे पास वैल्यूज आ गई। हमें बताना है x + y कितना होगा।
बता दो भी। अगर x प्लस वाई 13 है, अगर x प्लस वाई 13 है, तो देखो जब आप इनको ऐड करोगे x प्लस वाई, इनको ऐड करोगे तो 13 से यहां कितना आ गया, 3 आ गया। इधर क्या बच गया, लेकिन 1 बच गया। अब क्या होगा, अब x प्लस वाई 13 और 1 14, तो यहां पर तो 4 आ जाएगा। तो क्या मैं कह सकता हूं कि x प्लस वाई जो है वो 13 नहीं है, क्या है फिर? अगर ये 12 होता, x प्लस वाई जो है अगर ये 12 होता तो क्या होता, x प्लस वाई जो है ये 12, और आगे इधर जो वैल्यूज लिखी हुई है उनसे भी तो एक 1 कैरी आया होगा। तो x प्लस वाई 12 और 1 13, 3 आ गया। फिर 13 में से 1 यहां पर आ गया, फिर ये 12 और 1 13, 3 आ गया। फिर 1 बचा आगे, फिर 12 और 1 13, फिर 3 आ गया। फिर 1 बचा आगे और 12 और 1 13, हो गया भी एडजस्ट। क्लियर है? तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि x प्लस वाई की जो वैल्यू है वो 12 है। कोई डाउट इसमें? दोबारा सुनिए, जब इन्हें ऐड किया गया तो ये जो x प्लस वाई है, x प्लस वाई मैंने 12 मान लिया। अगर मैं इसे 12 मानता हूं, लेकिन यहां पर तो 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब जरूर पीछे से भाई अगर x प्लस वाई है तो ये y इधर भी है और x इधर भी तो है, तो इससे नेक्स्ट जो स्टेप रहा होगा यहां पर, उससे भी तो हमारे पास ये 12 ही आया होगा, और 12 से फिर 1 आगे कैरी आया होगा, तो 12 और 1 कितना आ जाएगा भी, ये हमारे पास वैल्यू 13 आ जाएगी। उसमें से 1 आगे कैरी, फिर इन दोनों को ऐड करोगे तो 12 और 1 13, फिर 3 आ गया। फिर 1 कैरी, फिर इन दोनों को ऐड करोगे 12, ये हमने 12 मान रखा है इनका सम, तो 12 और 1 13, फिर 1 कैरी और फिर 12 और 1 13, उससे आ गया यहां पर। हाँ, अगर हम 15 मानते, देखिए हमने वैसे तो यहां पर 3 को देखकर हमने तो 13 माना था, जो कि सबसे ज्यादा सूटेबल था यहां पर। क्लियर? अभी यहां पर हमें 3 चाहिए था, ठीक है। 15 से तो यहां पर 5 आ जाता। अगर मैं x प्लस वाई को 15 मानता, मुझे यहां पर x प्लस वाई ही तो करना है, अगर मैं इसे 15 मानता तो यहां पर 5 आ जाता, जबकि मुझे यहां पर चाहिए 3। तो इनमें से जो सबसे बेस्ट ऑप्शन था, 15 या 10 तो मैं वैसे भी नहीं मानता, क्योंकि मुझे 3 चाहिए यहां पर। तो अगर मैं सबसे पहले किसी ऑप्शन पर जाता तो मैं जाता इस पर, 13 पर, तो यहां पर 3 आ जाता। लेकिन उससे जो 1 कैरी आगे जाता वो फिर 13 और 1 14, यहां पर 4 बना देता वो। क्लियर है? इसलिए फिर मैंने इस 13 को भी नहीं माना, इससे प्रीवियस वैल्यू को माना। कोई डाउट इसमें? क्लियर है? अगर आप इसे दूसरे मेथड से करते हैं तो ये कैसे होगा वो देखिए। अगर आपको ये नहीं ठीक लगा है तो सुनिए। इधर ध्यान दें भी सभी। तो ये जो वैल्यू है इसे मैं लिख रहा हूं एक्स वाई माइनस एक्स और डिवाइड बाय 90, लिख सकता हूं भी। क्लियर है? फिर प्लस, इसे मैं लिख रहा हूं वाई एक्स माइनस वाई और डिवाइड बाय 90, और बराबर में क्या लिख रहा हूं भी, 12/9। यहां तक कोई डाउट किसी को? क्लियर है? अब यहां पर एलसीएम कितना आ गया अभी, 90 आ गया। इधर क्या बचा, एक्स वाई माइनस एक्स और प्लस में वाई एक्स और माइनस में वाई और बराबर 12/9। इससे आप इसको कैंसिल करोगे तो यहां पर 10 आ जाएगा। क्या इससे कैंसिल हो जाएगा? नहीं होगा, प्लस में। तो क्या एक्स वाई और एक्स वाई 2xy हो जाएगा? एक्स वाई और एक्स वाई, इसको हम क्या 2xy लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि वो अलग अलग वैल्यूज हैं। ठीक है, एक्स वाई जैसे मान लो 23 है, तो वाई एक्स क्या होगा, 32 होगा। तो ये दोनों अलग अलग वैल्यूज हैं, तो हम इसे एक्स वाई और वाई एक्स को जोड़कर 2xy नहीं बोल सकते। क्लियर है? तो कैसे करें फिर? बिल्कुल 10x प्लस वाई। देखिए, अगर आप एक 2 अंकों की संख्या लिखते हैं, मान लीजिए ये हमारे पास कोई नंबर है, ये एक 2 अंकों की संख्या है, क्या आप इसे ऐसे लिख सकते हो 20 + 3? क्या आप इसे ऐसे लिख सकते हो 10 × 2 और प्लस में 3 लिख सकते हो? क्लियर है? इसी 23 को तो हमने क्या किया, ये जो इकाई का अंक है ये तो हमने एज इट इज रख लिया, और ये जो दहाई का अंक है, मतलब जो टेंस प्लेस डिजिट है, वो 10 गुना कर दी। क्लियर है? तो एक 2 अंकों की संख्या को ऐसे लिखा जा सकता है, यानी कि अगर हमारे पास ये कोई नंबर है ए बी, तो मैं इसे 10a + b लिख सकता हूं। क्लियर है? अगर ये हमारे पास एक 2 अंकों की संख्या है तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, 10a + b, मतलब जो 1s प्लेस पर है वो एज इट इज, और जो 10s प्लेस पर है वो 10 गुना। ऐसे ही अगर मान लीजिए हमारे पास 3 अंकों की संख्या है तो मैं इसे लिख सकता हूं 100a + 10b और प्लस में c। जो 1s प्लेस पर है वो सेम,
जो टेंस प्लेस पर है वो 10 गुना, जो 100th प्लेस पर है वो 100 गुना। क्लियर है? तो इस तरीके से इन्हें लिखा जा सकता है। तो इसी को अब मैं यहां पर यूज करूंगा इस क्वेश्चन में। ठीक है, देखिए कैसे। इसे मैं लिख रहा हूं एक्स वाई को 10x प्लस वाई, फिर माइनस में x, फिर प्लस में। इसे मैं लिख रहा हूं 10y प्लस एक्स, फिर माइनस में y, डिवाइड बाय, यहां पर कितना लिखा हुआ है 10, और इधर इक्वल टू में कितना लिखा हुआ है 12। कोई डाउट भी यहां तक? क्लियर है? अब देखिए, अब कुछ हो रहा है भी कैंसिल, y से y, x से x, इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा 10 आएगा, वो नीचे 10 से कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बच गया अभी x प्लस वाई बच गया, और उधर क्या लिखा हुआ है, उधर 12 लिखा हुआ है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो अगर आप इसे सेकंड मेथड से करते हैं तो तब ये इस तरीके से होगा। कोई डाउट इसमें किसी को? थोड़ा सा नोट कर लेते हैं अभी, ठीक है, क्योंकि काफी इंस्पेक्टर्स हो रहे हैं, तो अभी आप थोड़ा सा नोट कर लें। कीजिए भी, बातें मत करें, ये नोट कीजिए सभी। कीजिए सभी, नोट करें भी, बातें मत कीजिए। कौन सा? कैसे? दोबारा बताओ, दोबारा पूछो। नहीं, वो नहीं लगा सकते यहां पर, सही कह रहे हो, मल्टीप्लाई आ गया इस वजह से नहीं लगा सकते। हाँ, हाँ, वरना लगा सकते थे। कीजिए भी, बातें मत करें। जैसे ये जो लिखा हुआ है, हाँ कर सकते हो, वो तो साइन अगर आपको चेंज करना है किसी भी तरीके से आप लिख सकते हैं उसे। जैसे ये लिखा हुआ है 36/90 और गुना में 8/9, ये लिखा हुआ है यहाँ। आप इसे अगर ऐसे लिखना चाहो 36/90, आप चाहते हो कि यहाँ पर आप डिवाइड लिखना चाह रहे हो, ठीक है, तो इसको पलट दो, ये 9/8 हो जाएगा बस। क्लियर है? जब भी आप मल्टीप्लाई और डिवाइड को आपस में चेंज करोगे तो उसके बाद जो वैल्यू है वो आप उसका रेसिप्रोकल कर देंगे बस। ठीक है, तो इधर अगर 8/9 है, आपने इसको पलट दिया, आपने इसकी जगह पर डिवाइड लिख दिया, तो अब आप इसे पलट कर 9/8 लिख दो। इससे वापस उसमें जाना है तो इसको मल्टीप्लाई में लिख दो और इसको फिर पलट दो तो 8/9, तो लिख सकते हैं वैसे। क्लियर है? करें भी चेंज? करें, ये नोट कीजिए भी। कर लिया अभी सभी ने? करें चेंज? अब कर लिया? ये नोट कीजिए अभी।
अब कर लिया अभी? कीजिए सभी। करें चेंज। ये नोट कीजिए। कीजिए भी सभी। कर लिया? करें चेंज। ये नोट कीजिए भी। इससे पहले आप ये वाला नोट करें। एक मिनट। अच्छा, इसी का फर्स्ट मेथड था ना ये? ठीक है, ये नोट करें भी, इसका सेकंड मेथड है उसी क्वेश्चन का। इसमें डायरेक्ट आपने 2 से भाग कर दिया है। कीजिए सभी। ये नोट कीजिए। करें भी चेंज। ये नोट कीजिए भी। करें चेंज। ये नोट कीजिए। अब कर लिया भी सभी ने? करें चेंज।
ये नोट कीजिए। दो एक्स्ट्रा डिजिट लेकर सोल्व करना है, ये लिखा है। ये मैक्सिमम मैक्सिमम इन दोनों में से जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कंसिडर करनी है। फिलहाल तो दोनों ही सेम है, तो किसी को भी आप लिख लो। कर लिया अभी? करें आप चेंज? ये नोट कीजिए अभी। करें अभी चेंज? अब कर लिया? ये नोट कीजिए। करें भी चेंज? अब कर लिया?
ये नोट कीजिए भी, कीजिए, सभी बातें मत करें। अब कर लिया अभी सभी ने? कीजिए, आराम से नोट करें भी, टाइम बहुत है अपने पास। कल हो जाएगा ये कंप्लीट। बताइए भी, कौन सा कराएं? ज्योमेट्री करा दें? ये नोट कीजिए भी, पहले ये नोट कर लेना इसमें, इसके बाद फिर ये, ठीक है? कीजिए सभी। क्या हो गया अभी? इसका ही खतरा हो रहा है अभी। तब से मैं इसे ही देख रहा हूँ, क्वेश्चन भूल जाऊंगा क्या कराना है। कर लिया सभी ने? अब करें भी चेंज? हाँ जी, बोलिए अभी। अब कर लिया? ये नोट कीजिए। हाँ जी, बोलिए। देखिए, हम इतने ज्यादा क्वेश्चन कर चुके हैं कि वैसे ही पता लग जाना चाहिए आपको। जैसे ये हमारे पास वैल्यू लिखी हुई है, अगर मान लीजिए 0.23 और इसके ऊपर बार, ये भी तो ऐसे ही लिखा हुआ है 0.xy और उसके ऊपर बार, ठीक है? तो इसको आप क्या लिख रहे हैं? इसको आप लिख रहे हैं 23/99। तो ये जो वैल्यू है ये वो एक्स वाई है। अगर हम इससे कंपेयर करते हैं तो यही तो एक्स वाई। तो ये जो 23 लिखा हुआ है, ये 2 और 3 का प्रोडक्ट थोड़ी ना लिखा हुआ है। ये 2 अलग लिखा हुआ है, 3 अलग लिखा हुआ है। ये तो एक नंबर लिखा हुआ है ना 23, जिसमें 2 अलग डिजिट है और 3 एक अलग डिजिट है। तो ऐसे ही ये जो XY लिखा हुआ है 0.xy और इसके ऊपर बार, तो ये हो गया XY/99।
तो ये अलग डिजिट हो गई और ये अलग डिजिट हो गई। ये डिजिट्स हैं दो अलग अलग, इनका प्रोडक्ट नहीं है ये। अगर इनका ये प्रोडक्ट होता तो ये तो 6 बन जाता है यहां पर, लेकिन आप इसको 6 थोड़ी ना लिख सकते हो, तो 23 है। हाँ वो हम लिखते हैं, आगे हम यूज करेंगे। ए इंटू बी अगर हमें लिखना हो तो हम ए भी लिख देते हैं उसको अलजेब्रा में, ठीक है। लेकिन फिलहाल अगर हम इस चैप्टर की बात करें तो उसके अकॉर्डिंग हम ऐसा नहीं कर सकते हैं अभी। करें चेंज, ये नोट कीजिए। कर लिया, कीजिए सभी। बोलिए भी। हम्म, ये ऑप्शन गलत लिखे हुए हैं, देखो ये वाला ऑप्शन और ये ऑप्शन सेम लिखा हुआ है, तो ये मिसप्रिंट है इसमें कुछ। आप इसको सोल्व कर लो, करेक्ट आएगा। ये कौन सा इसमें देख लेते हैं। हाँ इसमें भी वो मिसप्रिंट ही है, ठीक है। इसमें देखो, इसमें ये जो ऑप्शन है ए और बी ये दोनों सेम लिखे हुए हैं, ठीक है। तो इसमें ये थोड़ा मिसप्रिंट है, आप इसे डिटेल में ही सोल्व करके देख लेना, आपको पता चल जाएगा एग्जैक्ट आंसर कौन सा है, ठीक है। तो आप इसे ऑप्शन से मत करना, क्योंकि इसमें ये सी और डी ये भी दोनों सेम है, ठीक है। तो ये ऑप्शन सेम लिखे हुए हैं, ठीक है। तो इसमें थोड़ा मिस्टेक है, बाकी क्वेश्चन करेक्ट लिखा हुआ है, आप उसे सोल्व कर देना, एग्जैक्ट आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये कर लिया अभी सभी ने, करें चेंज। ये नोट कीजिए, ये इसका फर्स्ट मेथड है, ये नोट करें भी सभी। बोलिए भी, दोबारा बताएं। देखिए इसमें यही बताया था, जैसे ये लिखा हुआ है 0.x y के ऊपर बार, इसका मतलब y की रिपीटिशन होनी है, तो y को रिपीट करके लिख दिया। इसमें x की रिपीटिशन होनी है तो x को रिपीट करके लिख दिया, ठीक है। अब इनको दोनों को ऐड करने पर जो आंसर आया वो 1.3 और उस पर बार आया, यानी कि 1.333 इस तरीके से आएगा। तो अगर हम इन्हें ऐड करते हैं, x प्लस वाई बताना है आपको, तो अगर आप इन दोनों को ऐड करते हैं तो उसको ऐड करने के बाद फिर जो वैल्यू आए यहां पर उसमें 3 आना चाहिए। अब 3 कैसे आ सकता है? 3 आ सकता है कि अगर इन दोनों का सम 3 हो जाए, x प्लस वाई 3 हो जाए, तब भी 3 आ सकता है। लेकिन x प्लस वाई 3 तो नहीं है, क्योंकि हमें ऑप्शन बता रहे हैं 10 12 13 15, तो x प्लस वाई 3 तो नहीं है। अब और कैसे 3 आ सकता है? अगर इनका सम 13 बन जाए तब भी 3 आ सकता है वहां। तो अगर हम x प्लस वाई को 13 बनाएं तो उससे यहां पर तो 3 आ गया, लेकिन एक क्या आ गया? एक कैरी आ गया। अब आपने इसको 13 माना है तो 13 और 1 ये 14, ये 4 आ जाएगा यहां, तो ये गलत हो गया। इसका मतलब हम 13 तो नहीं मान सकते हैं, तो हमने उससे प्रीवियस वैल्यू मानी 12। तो जब हम 12 मानेंगे तो एक पीछे से जो कैरी आया वो मैंने यहां पर अलग से ऐड कर लिया है, तो x प्लस वाई ये 12, 12 और 1 13, उससे 3 आ गया। क्लियर है? उसके बाद फिर एक कैरी, फिर ये 12 और 1 13, तो इस तरीके से वैल्यूज आएंगी। करें अब चेंज इसे, ये नोट करें भी, ये इसी का सेकंड मेथड है भी, ठीक है। ये नोट कीजिए सभी। इसमें अगर आप 3 डिजिट नंबर लिखना चाहते हैं तो वो भी आप लिख लेना, उसको आप ऐसे लिख सकते हैं 100A प्लस 10B प्लस C।
अगर आप मान लीजिए एक 4 अंकों की संख्या लिखना चाहते हैं तो वो कैसे आ जाएगी? वो आ जाएगी 1000A प्लस 100B प्लस 10C और प्लस में D, ये इस तरीके से आ जाएगी। तो किसी भी नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म में इस तरीके से लिखा जा सकता है। क्लियर है? नोट करें एक बार इसे। तो टाइम भी लगभग हो ही गया है, तो इसी के साथ हम आज की सेवा समाप्त कर देते हैं। बाकी हम कल करेंगे इससे आगे। थैंक यू। जय हिंद।